हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल GKV सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा तीसरा वीडियो है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित। आज हम राजस्थान की जो स्थिति एवं विस्तार से संबंधित जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, महत्वपूर्ण पर्सन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस है वो सारे आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो आपके सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के आंतरिक जिले। राजस्थान के वे जिले जो नहीं तो किसी देश के साथ जुड़े हुए, नहीं किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, वो है 8 जिले। कितने हैं? 8 जिले। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के आंतरिक जिले कितने हैं, उनके नाम, या इनमें से कौन सा जिला राजस्थान का आंतरिक नहीं है या है। ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। तो कितने हैं? 8 जिले। अब हम एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि ये 8 जिले कौन कौन से हैं। ये ट्रिक है ए राना टोपा दोजो बूंदी। इस ट्रिक को आप 1 या 2 बार जैसे ही रिपीट करोगे अपने माइंड में या कहीं नोट डाउन करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब हम एक एक जिले का डिस्कस करते हैं। ऐसे कौन सा? अलवर नहीं होगा मेरे दोस्तों, ऐसे होगा अजमेर। अलवर हमने पिछली बार डिस्कस किया कि अलवर हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, तो वो आंतरिक जिला हो ही नहीं सकता। हम अजमेर के बाद हम लेते हैं राजसमंद। ना से हो गया नागौर, टो से हो गया टोंक, पा से पाली, 2 से हो जाएगा दौसा, 2 से दौसा हो जाएगा, और जो से हो जाएगा अपना जोधपुर, और लास्ट में जो बचा हुआ है वो है बूंदी। तो ये टोटल कितने हो गए? 8 जिले ऐसे हो गए जो किसी भी के साथ स्थलीय या जलीय जो भी सीमा नहीं बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते। इनमें से क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है? आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जिला राजस्थान का आंतरिक जिला है या कौन सा जिला नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से अगर होगा, इनमें से अगर होगा तो आपको इनमें से आपको क्लिक करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला। यानी राजस्थान का वे जिला जो बहुत सारे जिलों से टच करता है, वो है पाली। कौन सा जिला है? आपका आंसर होना चाहिए पाली। और कितने जिलों से सीमा बनाता है या कितने जिलों के साथ जुड़ा हुआ है, वो है 8 जिले। वो कौन कौन से अब हम चर्चा करते हैं। ये भी एक ट्रिक होगी, इसके माध्यम से हम सारे जिले याद कर सकते हैं। अब ना जाजो उसी राजसमंद। अब ना जाजो उसी राजसमंद। ट्रिक आपको थोड़ी सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जैसे ही हम 2-4 बार रिविजन करेंगे या 2-4 बार इसे पढ़कर बोलेंगे तो ये हमें याद हो जाएगी। हमारे पास ये सीधा साधा ऑप्शन है, इसके माध्यम से हम कोई सा भी जिले से संबंधित क्वेश्चन आए तो हम कर सकते हैं। ए से हो जाएगा अजमेर, इसमें भी अजमेर आएगा। बे से हो जाएगा बाड़मेर, ना से हो जाएगा नागौर, जा से हो जाएगा जालोर, जो से हो जाएगा जोधपुर, ऊ से हो जाएगा उदयपुर, और सी से हो जाएगा सीकर, और रा से 8वां जो है राजसमंद। अजमेर, बाड़मेर, नागौर, जालोर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर और राजसमंद, ये 8 ऐसे जिले हैं जो पाली के साथ सीमा बनाते हैं, सर्वाधिक सीमा। अगर अब क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है और ऑप्शन आपके सामने पाली नहीं हो, तो आपको कौन सा करना है? नागौर। इसके बाद पाली के बाद सर्वाधिक जिलों से टच करता है, वो है 7 जिले, और पाली करता है 8 जिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि तीसरा क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं।
राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, स्थलीय या अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा अपना क्या हो जाएगा, राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय या स्थलीय सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 25। कितने, राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, 25 है, क्योंकि टोटल राजस्थान में कितने जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट 33 है। 33 में अगर 8 जो हमने अभी पढ़ा आंतरिक जिले, तो 8 आंतरिक हो गए तो 25, 33 में से 8 गए तो 25 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। अगर क्वेश्चन आए कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, केवल अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतर्राज्यीय अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा आपका 23। तो आंसर कितना होगा, 23। आपको इसमें स्थलीय सीमा और अंतर्राज्यीय और इसमें अंतर्राष्ट्रीय भी आ सकते हैं, दोनों अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय कितने हो गए, 25। और केवल अंतर्राज्यीय आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आप, 23 हो जाएंगे, क्योंकि 2 ऐसे जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो वो इनसे कम हो जाएंगे, 25 में से 2 कम हो जाएंगे, वो आ जाएंगे 23। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, या अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। तो वो हो जाएंगे 4। हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ जो है इसमें आ जाएगा एक तो जैसलमेर, एक आ जाएगा बाड़मेर, एक आ जाएगा बीकानेर और एक आ जाएगा गंगानगर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, ये 4 जिले हैं जो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4। अब अगर आपसे पूछा जाए कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो वो ओनली फॉर 2 जिले होंगे, यानी कि जैसलमेर होगा एक तो, और एक हो जाएगा अपना बीकानेर। कहने का मतलब ये है कि ये किसी केवल देश के साथ सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये कोई अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। तो इसलिए केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन, कितने हैं, जैसलमेर। और आपसे पूछा जाए कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, केवल या फिर अंतर्राष्ट्रीय व, केवल अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, वो भी 2 हैं। यानी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं, वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएगा, एक हो जाएगा अपना गंगानगर हो जाएगा, श्री गंगानगर, और दूसरा हो जाएगा बाड़मेर। अब देखते हैं, एक तो पाकिस्तान के साथ बनाते हैं सीमा
और ये भी पाकिस्तान के साथ बनाता है। अब ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय यानी राज्य के साथ। गंगानगर की बात करें तो ये पंजाब के साथ बनाता है सीमा, और बाड़मेर की अगर हम बात करें तो गुजरात के साथ बनाता है। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 2, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 2 जैसलमेर बीकानेर, ध्यान दें, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 4। यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात आए तो 4, और अंतर्राज्यीय की अगर बात आए, अंतर्राष्ट्रीय, केवल अंतर्राष्ट्रीय की आई, ये केवल शब्द आप ध्यान में रखें, केवल अंतर्राष्ट्रीय की आई तो 2, और केवल अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सिक्की आई यानी कि ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय यानी किसी देश के साथ भी जुड़े हैं और किसी राज्य के साथ भी जुड़े हैं, तो वो क्वेश्चंस आपका हो जाएगा 2 गंगानगर और बाड़मेर। अब हम बात करते हैं ऐसे राजस्थान के जिलों की जो 2 राज्यों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा क्वेश्चन अगला हो जाएगा 8वां क्वेश्चन जो होगा, यानी कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले। राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले या बनाते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है। ऐसे टोटल कितने जिले हैं राजस्थान के? 4 जिले जो दो राज्यों से जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ की बात करेंगे, हनुमानगढ़, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बांसवाड़ा जो दक्षिण की तरफ है, और बांसवाड़ा के बाद अगर हम बात करें तो भरतपुर, और चौथा अगर जो जिला है उसकी हम बात करें तो धौलपुर। यानी कि ये 4 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के ऐसे जिले जो किसी न किसी देश या किसी न किसी राज्य या 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। वो 2 राज्य में हम डिस्कस कर लेते हैं। हनुमानगढ़ एक तो पंजाब के साथ बनाता है और प्लस हरियाणा के साथ भी बनाता है। अगर हम बांसवाड़ा की अगर हम बात करें तो बांसवाड़ा की बात करें तो गुजरात के साथ बनाता है एक, और एक MP के साथ बनाता है। अगर भरतपुर की हम बात करें तो हरियाणा के साथ बनाता है, हरियाणा के बाद UP से बनाता है, और धौलपुर बनाता है UP प्लस MP। यानी कि ये 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो वो हो जाएगा राजस्थान के वे जिले जो खंडित जिले, राजस्थान के वे जिले जो खंडित जिले मतलब जो टूटकर यानी किसी राज्य के साथ टूटकर उसका अलग पार्ट किसी और राज्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो वे भी 2 जिले हैं। आपको पता होगा अजमेर एक और एक है चित्तौड़गढ़। राजस्थान के वे जिले जो खंडित जिले हैं, टुकड़े हुए हैं, तो ये 2 जिले हो सकते हैं, अजमेर और चित्तौड़गढ़। क्वेश्चंस पिछले क्वेश्चंस आए हुआ क्वेश्चन है ये, इस पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें। अब हम आपके सामने जो 10वां क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों के सामने फर्स्ट बार ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि 10वां क्वेश्चन यानी राजस्थान के, हमने बात की कि राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वो 4 जिले थे, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, ये थे। अगर मैं बात करूँ कि राजस्थान की कितनी तहसीलें पाकिस्तान या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं तो वो कितनी होगी? राजस्थान की कितनी तहसीलें पाकिस्तान को हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की कितनी तहसीलें पाकिस्तान के साथ या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जुड़ी हुई है या सीमा बनाती है? तो वो आपके सामने होगी 12। कितनी तहसीलें? 12 तहसीलें। अब राजस्थान की ऐसी 12 तहसीलें जो 4 जिले जुड़े हुए हैं राजस्थान के, उनकी 12 तहसीलें पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। 4 जिले कौन कौन से हैं? तो वो एक तो हो गया गंगानगर, श्री गंगानगर, और एक दूसरा आ जाता है गंगानगर के बाद में बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर। सीक्वेंस की बात करें सबसे ऊपर नीचे फिर ये, और चौथे नंबर पर अगर आता है तो वो है बाड़मेर। यानी कि इन जिलों की ये 12 तहसीलें, कितनी तहसीलें? 12 तहसीलें
पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती हैं। अगर इनमें भी 12 में अगर हम बात करें तो 5 तहसीलें गंगानगर की, सर्वाधिक गंगानगर की तहसीलें, 5 तहसीलें पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती हैं। बीकानेर की 2 और जैसलमेर की 2 और बाड़मेर की अगर हम बात करें तो 3 तहसीलें पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती हैं। तो 5, 2, 7, 2, 9 और 3, 12 हो गए। अगर हम इसमें भी बात करें जो गंगानगर की जो 5 तहसील है वो भी अगर हम बात करें तो कौन कौन सी हैं। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आपको पता होगा, अनूपगढ़। उसके बाद अगर बात करें तो एक गंगानगर तहसील है, आपने सुना होगा जब हमने इसका पश्चिमी बिंदु विस्तार किया, एक तहसील का नाम इसमें डिस्कस किया था। एक हो जाएगा अनूपगढ़, गंगानगर, राय सिंह नगर, अनूपगढ़, गंगानगर, राय सिंह नगर और एक गढ़साना और एक हो जाएगा अपना गढ़साना, एक हो जाएगा कर्णपुर, एक हो जाएगा कर्णपुर, हाँ कर्णपुर, जो लास्ट का है कर्णपुर। इतना डीपली क्वेश्चंस नहीं आएगा लेकिन कभी कभी पूछा जा सकता है। अनूपगढ़, गंगानगर, राय सिंह, गढ़साना, कर्णपुर और 2 है कोलायत, इसमें कोलायत और एक इसमें आ जाएगी एक जैसलमेर और एक सम तहसील और एक आ जाएगी इसमें आ जाएगी बाड़मेर में आ जाएगी सीव, चौटन वगैरह। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये थोड़ा ध्यान दें, इसमें 5 जो तहसील है गंगानगर की वो थोड़ा पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं, 11वां क्वेश्चन। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्य अस्त कहाँ होता है। राजस्थान में सबसे पहले अगर सूर्योदय की बात करें तो वो होता है धौलपुर और सूर्य अस्त भी धौलपुर में ही होगा। जहाँ सबसे पहले उदय होगा वहाँ सबसे पहले अस्त भी होगा। अगर उसमें हम गांव की बात करें तो गांव सिलावट गांव, या इसमें इसका एक दूसरा नाम भी मिलता है कहीं ना कहीं सिलाना गांव, सिलावट गांव या दूसरा नाम मिलता है इसका सिलाना गांव। तो ये गांव हम पढ़ चुके हैं। इसका जो पूर्वी बिंदु जो गांव है वो और इसका जो पश्चिमी बिंदु जैसे कि जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है। सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है। राजस्थान में सबसे पहले और राजस्थान में सबसे बाद में। सबसे पहले होता धौलपुर और सबसे बाद में होगा जैसलमेर। अगर गांव का नाम पूछे तो आ जाएगा कटरा गांव, तहसील का नाम पूछे तो आ जाएगी सम तहसील। तो ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ देशांतर की बात करें, क्वेश्चन के माध्यम से समझने की करें कुछ देशांतर, यानी कि हमारा क्वेश्चन्स भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 और इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कुछ देशांतर और अक्षांश। यानी एक 70 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर, एक आ जाएगा 78 डिग्री, चलो 74 ले लेते हैं, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, एक 78 डिग्री। ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के जैसलमेर से गुजरता। किस डिस्ट्रिक्ट से? जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। और 74 डिग्री अगर हम बात करें तो राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली या बीचों बीच से गुजरने वाली देशांतर है, मध्य से गुजरने वाली। और 78 डिग्री बात करें तो धौलपुर से गुजरती है। 78 डिग्री की अगर हम बात करें तो धौलपुर से गुजरती है। राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली देशांतर कौन सी है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। और राजस्थान के पश्चिम से जो जैसलमेर से गुजरती है वो है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर हम राजस्थान के धौलपुर की बात करें तो वहाँ से कौन सी देशांतर गुजरती है? 78 डिग्री देशांतर की बात।
अगर राजस्थान के हम अक्षांश की बात करें, यानी राजस्थान के मध्य से जो अक्षांश गुजरती है, देशांतर कौन सी गुजरती है, 24 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी 74 डिग्री। अगर हम अक्षांश की अगर हम बात करें तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के मध्य से गुजरती है, राजस्थान के मध्य से गुजरती है। राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश का नाम 27 डिग्री है और राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली देशांतर का नाम 74 डिग्री है। तो ये देशांतर आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं राजस्थान की जो आकृति है, आकृति से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन होगा 14। अगर आकृति की हम बात करें, राजस्थान की एक आकृति है पतंगाकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है राजस्थान की आकृति से। राजस्थान की आकृति कौन सी है, पतंगाकार। कॉमन क्वेश्चन है पतंगाकार। अगर इसकी और एक बात करें तो इसे विषम कोणीय चतुर्भुज, ये भी आपको ऑप्शंस में देखने को मिल सकता है। अगर इसका एक नाम और करें तो चतुर्भुज। और सबसे बेस्ट आंसर अगर आपको देखना है तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। एक अगर आएगा RHOMBUS, रोम्बस। अगर कहीं भी आपको रोम्बस मिले, इंग्लिश वर्जन में आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान की आकृति, क्योंकि ये कॉमन है, पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज, एक आए हुए क्वेश्चन है और हमें पता भी है कि राजस्थान की आकृति ऐसी है, पतंगाकार है। तो लेकिन ये इंग्लिश वर्ड में आपको कभी कभी दे दिया जाता है रोम्बस। रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज होता है, तो रोम्बस आप ध्यान रखें, RHOMBUS, रोम्बस। राजस्थान की आकृति कैसी है, रोम्बस की आकृति, रोम्बस जैसी है। तो ये आपके सामने मैंने डाउट्स क्लियर किए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आकार से संबंधित। आकृति हो गई, अब हम 15वां जो क्वेश्चन है वो हम आकार से संबंधित लेंगे। आप इन जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको कहीं ना कहीं नोट डाउन करते जाइए और कम से कम 1 या 2 बार रिवीजन करें। और लास्ट जब एग्ज़ाम की टाइम जाए, एग्ज़ाम हॉल से पहले इनको रिवाइज ज़रूर करें। तो हमारा जो 15 क्वेश्चन होगा, 15वां जो क्वेश्चन है वो होगा किससे संबंधित, आकार से संबंधित। आकार का मतलब राजस्थान किन देशों से बड़ा है आकार की दृष्टि से, किन से छोटा है, वो हम डिस्कस करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि एक आता है आकार में, यानी कि राजस्थान आकार की दृष्टि से अगर बात करें तो 17 गुना किससे बड़ा है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इजराइल से। इजराइल यानी कि राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है। अगर 8 गुना की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा भूटान। अपना पड़ोसी देश भूटान से 8 गुना बड़ा है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 5 गुना। अगर 5 गुना बात करें तो अपना पड़ोसी देश श्रीलंका, श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। अगर 2.5 गुना बात करें तो 2.5 गुना अगर हम बात करें, यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है इजराइल से 17 गुना बड़ा है, 8 गुना भूटान से, 5 गुना श्रीलंका से, और जो 2.5 यानी 2.5 गुना जो है, आपसे कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है 2.5 गुना, तो आप कंफ्यूज ना हो, समझने की कोशिश करें किसी भी चीज़ को। 2.5 गुना हो गया मतलब एक बांग्लादेश से हो गया, बांग्लादेश वह नेपाल से हो गया, नेपाल और बांग्लादेश से 2.5 गुना बड़ा है। और अगर हम 2 गुना की बात करें, 2 गुना की अगर हम बात करें तो हो गया इंग्लैंड से, इंग्लैंड से हो गया 2 गुना बड़ा। ब्रिटेन भी बोल सकते हैं, है ना। अगर हम बराबर की बात करें, यानी कि राजस्थान किन के बराबर है, तो बहुत सारे देशों के साथ बराबर है, जैसे जर्मनी, नॉर्वे वगैरह। तो ये आपको ये अमूमन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने लेके आया। इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे बहुत सारे देश बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनसे अधिकतर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये इजराइल का क्वेश्चन आया हुआ है और श्रीलंका का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। अब हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आपके सामने। हमारा ये 16 क्वेश्चन होगा, ये 16वां क्वेश्चन है। यानी कि राजस्थान के पास सर्वाधिक नज़दीक स्थित बंदरगाह कौन सा है? राजस्थान के पास या सर्वाधिक नज़दीक स्थित बंदरगाह, सर्वाधिक नज़दीक स्थित बंदरगाह कौन सा है? सर्वाधिक नज़दीक स्थित बंदरगाह कौन सा है? वो है कांडला बंदरगाह। कौन सा है? कांडला बंदरगाह। ये कहाँ है? गुजरात में है।
अब आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि जो कांडला बंदरगाह है, राजस्थान का सबसे नज़दीक बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, इसका नवीनतम नाम क्या है? इसका नवीनतम नाम क्या है? क्योंकि ये नाम ना देकर वो नाम दे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपका जो स्थिति विस्तार का जो ये थर्ड वीडियो है, इसमें सारा फर्स्ट और सेकंड थर्ड के सारे क्वेश्चंस मिलाकर मैंने डिस्कस किए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लास्ट का जो क्वेश्चंस था मैंने कांडला बंदरगाह का, वो कमेंट में ज़रूर दे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके।